आएगा मजा अब बरसात का। और अभी क्या हाल है? ठीक है भैया। और कब बारिश में भीग रहे हो ना? हाँ। हाँ भीग लो, बारिश का मजा लेना चाहिए। अच्छा भैया, गाड़ी कैसे होता है? अच्छा, ये जानना है कि बारिश कैसा होता है? हाँ। ये तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि बारिश कैसे होती है। तो आओ हम तुम्हें बताते हैं बारिश कैसे होती है। आओ देखो, समझना क्या है कि वर्षा कैसे होती है या क्यों होती है। ठीक है, वर्षा कैसे होती है। वर्षा का मतलब होता है कि जल का बूंदों के रूप में पृथ्वी की ओर गिरना। जल का बूंदों के रूप में पृथ्वी की ओर गिरना। ये जो पानी होता है ना, ये माना जाता है कि ये पृथ्वी जितनी पुरानी है उससे भी पुरानी पानी है। ठीक है, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये जो पानी है, ये जो जल है, ये पृथ्वी से भी पुरानी है। तो क्या करते हैं इसको हम कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वर्षा होती कैसी है। तो आओ हम इसको बहुत ही बढ़िया टॉपिक से क्या करते हैं, समझते हैं या शुरुआत करते हैं। आप समझिए कि वर्षा होने के लिए वायुमंडल में जल का होना जरूरी है, लेकिन ये वायुमंडल में जल पहले से ही नहीं रहता, ये हमारी पृथ्वी से ही उठा हुआ है। हर समय वायुमंडल में इतना पानी, इतना जलवाष्प रहता है, यानी जल वाष्प के रूप में रहता है कि अगर सारा पानी बरस जाए, सारा जलवाष्प अगर बरस जाए, तो हमारी पृथ्वी की सतह जो होगी वो लगभग 3 मीटर पानी से भर जाएगी। इतना पानी जलवाष्प में पाया जाता है। तो हम खैर हमारा जो टॉपिक है उससे शुरुआत करते हैं कि वर्षा कैसे होती है। अभी बारिश बहुत तेज हो रही थी और अभी रुक गया है, तो हम समझ लेते हैं कि वर्षा के मौसम में ये समझते हैं कि वर्षा कैसे होती है। देखिए, तो पृथ्वी से जल पहले ऊपर कैसे जाता है। देखो, पृथ्वी पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। देखो, मुख्यतः 2 रूपों में, एक खारे पानी के रूप में पाया जाता है और एक मीठे पानी के रूप में। खारे पानी के रूप में पूरा समुद्र है, यानी 97% पानी जो होता है वो समुद्र में है, जो कि खारा है। और जो 3% पानी है वो उसमें से कुछ हमारा भूमिगत जल के रूप में होता है, और उसमें से बहुत सारे ग्लेशियर यानी हिम नद के रूप में, हिम के रूप में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, जैसे हमारे हिमालय पर्वत पर। हिम का मतलब ही बर्फ होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हमारा महासागर है, ठीक है, महासागर है, ओशियन है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब सूर्य यानी दिन के समय क्या होता है, जितना भी जलीय भाग होता है, सूर्य की गर्मी की वजह से इसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी यहाँ पड़ती है, फिर इसका जल का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। समझ रहे हो ना, वाष्पीकरण का मतलब जो जल होता है उसका वाष्प के रूप में बदलना। ठीक है, अब केवल वाष्पीकरण से ही पूरा पानी ऊपर नहीं जाता है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, ये भी क्या करते हैं, नीचे से बहुत सारा पानी अवशोषित करते हैं। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है या गर्मी के मौसम में, तो ये अपने आप का यानी ताप नियंत्रण यानी ताप का नियमन करने के लिए भी क्या करते हैं, ये पत्तियों के रूप में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इनके माध्यम से क्या करते हैं, जल को ये वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और जो हमारा वाष्पीकरण होता है इसको हम इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों विधियों से क्या होता है, हमारा जो पानी होता है हमारी पृथ्वी का, वो वायुमंडल में जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जाएगा, बादल के रूप में ये बन जाएगा। अब ये बादल के रूप में रहता है तो ये जलवाष्प के रूप में रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे जलवाष्प जितनी पृथ्वी से ऊपर जाता जाएगा, ये फैलने लगेगा, और फैलने के साथ इसका तापमान भी कम हो जाएगा। और जब तापमान कम हो जाएगा तो ये जो जलवाष्प होता है इसका क्या होने लगता है, संघनन। क्या होने लगता है, संघनन, यानी जलवाष्प का जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप जो भी बोले इसको, तो ये संघनन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यही जो जलवाष्प होता है ये पहले क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदलता है, क्योंकि ठंडा हो गया तो ये बूंद के रूप में बदल जाएगा। फिर यही छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं और ज्यादा संघनित होती हैं, फिर ये एक बड़ी बूंद के रूप में बदल जाती हैं। जब बड़ी बूंद के रूप में बदल जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, ये नीचे गिरता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। यही तो होता है बारिश। ठीक है, यही होता है हमारा बारिश, तो वर्षा होता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि ओले भी पड़ते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर यानी वो जो होते हैं, बर्फ भी गिरता है। तो बर्फ क्यों गिरता है, ये ओले क्यों पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, बिनौरी कहते हैं। गांव में उसको बिनौरी कहते हैं, जबकि वो बर्फ ही होता है। लेकिन बर्फ के रूप में क्यों गिरता है, जब वायुमंडल का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो यही जो जल होते हैं ना,
ये कुछ मात्रा में किस में बदल जाते हैं, बर्फ में बदल जाते हैं, जिसको हम बिनौरी कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है। अगर आप बाहर निकलते हैं और ओले पड़ रहे हैं तो आप सर भी फूट सकता है भाई, जान लेना। तो यही क्या होते हैं, फिर इसके बाद इसका क्या हो जाता है, संचयन, स्टोरेज होने लगता है। कहां पे संचयन होता है, हमारे तालाब में संचयन होने लगता है, हमारी नदियों में इसका संचयन होने लगता है, हमारे खेतों में इसका संचयन होने लगता है, जो कि किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 60% जनता अभी क्या कर रही है, खेती कर रही है। तो उसके लिए बारिश मायने रखता है। ठीक है, सही समय पे वर्षा होना और सही समय पे वर्षा का चले जाना, ये हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे होती है। लेकिन 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 पहाड़ों पर ना हिम वर्षा होती है। हिम वर्षा क्या होती है, हिम वर्षा, हिम माने बर्फ, बर्फ की बारिश होती है। वहां पे बर्फ गिरते हैं। ठीक है, वहां पे जैसे यहाँ पे बूंदे गिरती हैं, वहां पे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उससे कुछ नुकसान नहीं होता। जैसे हवा का झोंका नहीं बहता धूलकण, वैसे ही वहां पे बर्फ की बारिश होती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर, शिमला, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, सिक्किम, यहाँ पे बर्फ का मजा लेने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे बर्फ की बारिश होती है। तो हमने समझा कि वर्षा कैसे होती है, आपको समझना है तो उसको और अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे वर्षा होती है। ठीक है, सबसे पहले महासागर या जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये महासागर या फिर जितने भी जलाशय होते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, वहां से उसका वाष्पीकरण हो जाता है। फिर उसके बाद उसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा और नजदीक आ सकते हो। तो इसका वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण दोनों क्या करते हैं, जल को वाष्प में बदलकर ये बादल बनाते हैं। फिर यही बादल हवा की झोंकों की वजह से क्या होते हैं, अब जिस प्रकार से हवा चले, जैसे कि हमारे देश में जो वर्षा होती है वो ज्यादातर दक्षिण और पश्चिमी मानसून से जो हवाएं आती हैं उसकी वजह से होती हैं। तो सबसे पहले जून के पहले क्या होता है, जून से ही शुरुआत हो जाता है। हमारे ये जो पश्चिमी तट होते हैं, जैसे कि गोवा हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, यहाँ पे पहले वर्षा हो जाती है। फिर वहां से बारिश होती है, उत्तर भारत में आती है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, यहाँ पे ये वर्षा होती है। फिर ये वर्षा धीरे धीरे मेघालय यानी उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चली जाती है। मेघालय में जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पे होती है, 400 सेंटीमीटर प्रति वर्षा वहां पे होती है। तो क्यों होती है, मेन चीज है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत की वजह से ही क्या होता है, मेघालय 3 तरफ से हिमालय से गिरा है और 3 पर्वत श्रृंखला भी वहां पे, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। इसलिए जब जलवाष्प यानी बादल उसमें घुस जाते हैं तो बाहर निकल नहीं पाते, तो घूम फिर के वहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा कर देते हैं। इसलिए मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको नजारे दिखाएंगे कि वर्षा खत्म हो चुकी है, धूप निकल चुका है। तो थोड़ा धूप का भी आनंद हम यहाँ पे ले लेंगे और आपको, और हम चलते हैं थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं कि बारिश हुई है, चारों तरफ हरियाली है और उसके साथ साथ बारिश का मजा बहुत सारे लोग, बच्चों ने लिया भी, आप देखेंगे उसमें। और देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो ये जो पेड़ होते हैं खिलखिला उठते हैं। केवल पेड़ ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी होते हैं ये सारे खिलखिला उठते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये चारों आपको हम और ऊपर थोड़ा लेके चलते हैं ना, आइए दिखाते हैं हम अपने गांव का नजारा थोड़ा सा। बारिश हो चुकी है, आप खिलखिलाते पेड़ को देख सकते हैं। इधर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इधर मिडिल स्कूल है। मैं कहूंगा कि आपको दिखाया जाए, आप उधर सारा देख लीजिए। ये हमारा तालाब है, आप तालाब को देख रहे हैं। और उसके साथ आप इधर भी देख सकते हैं कि पेड़ ही पेड़ इधर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये सारा नज़ारा आपको दिखाया जाए। वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद क्या होता है कि जितने भी वायुमंडलीय गैसें होती हैं और धूल कण होते हैं, ये वर्षा के साथ नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने के बाद ये पूरा वातावरण जो होता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है। वायु जो एयर, इसका एयर क्वालिटी होता है वो भी पूरी तरीके से साफ हो जाता है। गांव का माहौल तो आप जानते ही हैं, गांव में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन यहाँ का एयर क्वालिटी गांव का बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हम गांव को स्मार्ट गांव जरूर बनाएंगे, लेकिन इसको हम शहर शायद न बनने दें। ठीक है, यहाँ पे वैसी इंडस्ट्री न लगाया जाए ताकि हमारा गांव भी एक प्रकार से प्रदूषित गांव हो जाए। तो हम चाहेंगे स्मार्ट विलेज बनाया जाए। हमको किसी ऐसे औद्योगिक शहर की आवश्यकता नहीं है। हम किसान हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं। हम चाहेंगे कि हमारे देश की जो तरक्की हो वो हमारे किसानों की वजह से हो। हमारे किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और ये जो जलवायु परिवर्तन का जो मेन कारण बन रहा है उसको रोका जाए। और इसके साथ साथ इसको जब तक हम अपने आत्मज्ञान से नहीं सीखेंगे तब तक नहीं हो सकता। हमारे पास दोनों ज्ञान होना चाहिए।
तो हम चाहेंगे कि हम अपने गांव के देश के युवाओं को जागरूक करें। उसके पहले हमें भी बहुत ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। और क्या है कि किताबें बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हर क्षेत्र की किताबें मुझे पढ़ना पसंद है। कभी कभी समय नहीं मिलता या फिर मुझे भी समय नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन पढ़ूंगा। कुछ तो करना है, क्योंकि युवा हूँ तो युवा शक्ति पराशक्ति तो दिखाना पड़ेगा। युवा शक्ति पराशक्ति, युवा के पास सर्वोच्च ऊर्जा होती है और वो उस ऊर्जा का उपयोग हम सही दिशा में लेके जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तो अभी हम क्या करेंगे कि चारों तरफ आपको अपने गांव के कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले चारों तरफ देख लीजिए। ये पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 से 5 तक। फिर उसके बाद आ जाता है, तालाब बहुत बड़ा है अभी गहरा, लेकिन बारिश के मौसम में भरेगा जरूर भी होती है। फिर उसकी तरफ आपको थोड़ा के बीच में से दिखाई दे रहा होगा हमारा माध्यमिक स्कूल, पूर्व माध्यमिक स्कूल। वहाँ पे 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। और आप अगर इधर नज़र घुमाते हैं तो आपको एक रामलीला का स्टेज दिखेगा। रामलीला होता है हमारे गांव में, बहुत फेमस रामलीला होता है। मौका मिले तो जरूर आइएगा। अक्टूबर नवंबर में शुरुआत होता है। इधर देखेंगे तो नीम के पेड़, आम के पेड़ और बल्ली के पेड़, अनेक प्रकार के पेड़ यहाँ पे होते हैं। चारों तरफ नजरें घुमाइए तो आपको छोटे छोटे घर मिलेंगे, लोगों के घर मिलेंगे और पेड़ मिलेंगे। बहुत दूर जाएंगे तो वहाँ पे खाली खेत है, खेती होती है। और धीरे धीरे लोग भी, जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनका परिवार बढ़ रहा है और खेतों में वो बसना शुरू कर रहे हैं। देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा है।